सुकमा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 27 नक्सली जो 50 लाख के इनामी थे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। 10 महिला हैं, 17 पुरुष हैं इसमें। तो आप देखिए कि 60 नक्सली, 61 नक्सली महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री को अपनी बंदूक सौंपते हैं। इधर इसका इंपैक्ट आप देखिए कि सुकमा में 27 नक्सली, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 27 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं सुकमा में। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ बंदूक भर नहीं है, विचारधारा भी बहुत जरूरी है। विचारधारा का परिवर्तन जरूरी है, सरकार में विश्वास जरूरी है, लोकतंत्र में विश्वास जरूरी है। और वही विश्वास जगाते हुए यहां पर नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर, ये साउथ बस्तर डिवीजन ने सरेंडर किया है। साउथ बस्तर डिवीजन के नक्सलियों के द्वारा यह सरेंडर किया गया है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास की तस्वीर है, ये सरकार में विश्वास की तस्वीर है, ये बदलते बस्तर की तस्वीर है, बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। सरेंडर महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री ने हथियार लिए हैं, नक्सलियों से समर्पण किया है नक्सलियों ने। यहां छत्तीसगढ़ में भी उसका असर दिख रहा है। संजय, देखिए अभी विवेक, हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही सोनू का समर्पण हुआ तो इसकी जब खबर बाहर आई कल, तो जो नक्सली जो अब तक सोनू के कहने पे बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे थे, उन तक ये संदेश साफ हो गया कि अब नक्सल संगठन बिखरने वाला है, टूटने वाला है। और यही वजह है कि हम क्या देखते हैं, एक तरफ महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में सबसे बड़ा इतिहास का समर्पण चल रहा है और वहीं दूसरी ओर सुकमा जिले में जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, उस जिले में 27 हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण कर दिया, जिन पर 50 लाख का इनाम था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से 2 नक्सली जो हैं वो नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। बटालियन नंबर 1, ज्ञानेंद्र जी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बटालियन नंबर 1 का महत्व कितना अधिक है। जिसे हिड़मा लीड करता था, अब बारसेलेवा लीड करता है। जितने भी बड़े हमले हुए हैं नक्सलियों के आर्म्ड कैडर का, वो दस्ता जिसे नक्सलियों ने सिर्फ और सिर्फ जवानों पर हमले करने के लिए तैयार किया था, और उस बटालियन के 2 लोगों ने सरेंडर किया है। इसके साथ कुल 27 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। सुकमा में जो साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी के हैं, जिस साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी पे जो सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय है, उस पर फिलहाल पूरे देश की नजर है, क्योंकि यही साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी जो है वो अब तय करेगी कि नक्सल संगठन का भविष्य क्या होने वाला है। क्या नक्सली हथियार डालेंगे या वो गोली खाने के लिए जंगलों के अंदर ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में उसके 27 नक्सलियों ने समर्पण कर ये बात साफ कर दी है कि वहां भी अब बिखराव साफ तौर पे नजर आ रहा है। वहां के नक्सली भी अब मुख्यधारा में लौटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ये खबर भी उतनी ही बड़ी हो जाती है कि जैसे ही सबसे बड़े देश के नक्सली ने समर्पण किया, नक्सल संगठन बिखर गया, नक्सल संगठन टूटने लगा। और सुकमा में भी संजय, मैं आपको रोक रहा हूं। उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलियों के सरेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुन लेते हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य हैं, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्यधारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर, ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता के तौर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आप सुन रहे थे। और सुकमा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली में हम आपको तस्वीर दिखाई रहे हैं, वहां पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि ये जो नक्सली अब तक नक्सली मूवमेंट को बढ़ावा देते थे और नक्सली विचारधारा को फैलाने की कोशिश करते थे, फैलाते भी थे, लेकिन अब सरकार पे इनका यकीन बढ़ गया है। शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज, जिन 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बताया जा रहा कि 50 लाख के ये सभी लोग इनामी थे, और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, 15 से पूरे नक्सली आपको नजर आ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनमें जो है बटालियन नंबर 1 के सक्रिय जो हार्डकोर माओवादी हैं, साथ ही उनके
जो सीवाईसी होते हैं उसके एक नक्सली शामिल है, पार्टी सदस्य के 15 और 11 अग्र संगठन में सक्रिय जो नक्सली थे वो शामिल है। और सबसे बड़ी बात आप इधर मैं कहना इनको जो आप देख रहे होंगे जो महिलाएं हैं, ये कुल 10 नक्सली हैं जिन्होंने 10 महिला नक्सली है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही ये कई सालों से सक्रिय थी नक्सल संगठन में। और साथ ही देखिए इस तरफ जो बैठे हुए हैं ये है लखनऊ, जो लखनऊ के ऊपर जो है 10 लाख रुपए का इनाम था। और लगातार जो है ये 1997 से लेके अब तक जो है लगातार संगठन में सक्रिय थे। और आपको बता दें कि ये बुर्कापाल और जैसे बड़े बड़े कांडों में शामिल हुआ करते थे। इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनको हिंदी नहीं आ पा रही है, इस चक्कर में हम इनसे बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जो कई सारे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण किए हैं हम उनसे भी एक बार बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए कितना बड़ा संगठन को अब झटका लगा है, नक्सली संगठन को। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपने आत्मसमर्पण किया है तो नक्सली संगठन अब कैसा है, क्यों आत्मसमर्पण कर रहे हैं? पता नहीं सर, अभी नहीं होने के कारण आत्मसमर्पण कर रहे होंगे। देखिए इनका कहना यही है कि अब नक्सली जो है अब हार मान रहे हैं, इसलिए जो है वे आत्मसमर्पण करने लग गए हैं। और नक्सलियों का देखिए यहाँ पे लगातार जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 पुरुष नक्सली यहाँ पे बैठे हुए आपको नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जो है ये नक्सली संगठन से निकलकर बाहर आए हैं, जिसके कारण जो इनको हिंदी बोलने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि ये हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं जान पाते। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के समक्ष आए हैं, पुलिस के समक्ष आकर आत्मसमर्पण किए। आत्मसमर्पण में जैसे कि सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया कि अभी भी कई नक्सली हैं संगठन के जो अब आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं और वो भी इनके जो पुलिस के मुखबिर हैं उनके टच में है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो सभी जो नक्सली हैं वो भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करेंगे। और जिस तरह से आज किरचौली में जो नक्सलियों ने समर्पण दिखाया है, जो 60 नक्सलियों ने समर्पण किया है, सबसे बड़े हार्डकोर नक्सली सीसी मेंबर जो 1 करोड़ के इनामी थे उन्होंने समर्पण किया है। और सुकमा में जिस प्रकार से आप देखें जो नक्सली बैठे हुए हैं आत्मसमर्पण करने के बाद इनसे भी 50 लाख रुपए का इनाम था। और 10 लाख के इनामी नक्सली जो लखनऊ है उसने भी आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर